बड़ी खबर जो हम लगातार जिस पर बने हुए हैं कीव से जो आ रही है। कीव में रूस के हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। रूसी सेना बड़ा हमला कर सकती है। पश्चिमी देशों के दूतावास पर हमले की आशंका है। रूस समेत 4 देशों ने अपने दूतावास कीव में बंद कर दिए हैं, यानी कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो आज रात रूसी सेना कीव का दहन करने जा रही है। यूक्रेन की धरती पर रूस का आईसीबीएम हमला न सिर्फ कीव दहन का आरंभ है, बल्कि यूरोप में तबाही का शुरुआत भी माना जा रहा है। यूक्रेन ने ब्रिटेन की मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूसी धरती पर कई ब्लास्ट किए। इसके बाद पुतिन और उनकी सेना का सब्र जवाब दे गया। नतीजा यह हुआ कि रूस ने यूक्रेन को आईसीबीएम मिसाइलों से जलाना शुरू कर दिया है। ये तो शुरुआत भर है। रूसी सेना ने जो तैयारी की है वो इस बात का संकेत है कि पुतिन अब नेटो के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने जा रहे हैं। Есть ТД спусковой установка. यूक्रेन ने सबसे पहले रूस की धरती को अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों से दहलाने की कोशिश की। इसके बाद रूस के शहरों में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बरसात की और इसी के बाद महायुद्ध का सबसे बड़ा सायरन बजने लगा। वहां जंग का खतरा तब बहुत बढ़ गया जब रूस ने युद्ध में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम मिसाइलों से हमला कर दिया। यूक्रेन युद्ध में महाविनाश का दरवाजा उस वक्त खुल गया जब यूक्रेन ने ब्रिटेन की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूस के कई शहरों में हमले किए। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी शहरों में इसी तरह से एक के बाद एक 10 धमाके किए। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो हमले में रूस के कई शहर बुरी तरह से दहल गए। यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रूस के मरीनो और कुर्स्क प्रांत में जाकर गिरी। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों पर हमला किया। इतना ही नहीं, कुर्स्क में यूक्रेन ने पुतिन के महल को भी टारगेट किया। यूक्रेनी हमले में रूस का अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट भी तबाह हो गया। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन स्टॉर्म शैडो मिसाइलें फायर की। रूस ने 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 10 मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही। यूक्रेन के इसी हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना आग बबूला हो गई। यूक्रेन के इसी हमले से भड़की रूसी सेना ने अब आईसीबीएम मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। पुतिन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर रूस में अमेरिकी और नेटो के हथियारों से हमले हुए तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। रूसी सेना यूक्रेन और नेटो के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने में देर नहीं करेगी। पुतिन ने जो धमकी दी थी अब वही हो रहा है। रूस की सेना ने युद्ध के मैदान में पहली बार आईसीबीएम मिसाइल से हमला कर दिया है। युद्ध में आईसीबीएम हमला तो महज शुरुआत है। रूस के टारगेट पर पूरा यूरोप है।
माना जा रहा है कि पुतिन और उनकी सेना एक साथ कई देशों पर विध्वंसक हमला करने जा रही है। और यूक्रेन में आईसीबीएम मिसाइल से हमले के बाद माना जा रहा है कि महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस ने अमेरिका और नेटो को सबक सिखाने के लिए खतरनाक प्लान बनाया है। इसके तहत सबसे पहले कीव में अमेरिका और नेटो के ठिकानों पर हमला हो सकता है। रूसी सेना ने ब्रिटेन में हमले की रणनीति तैयार की है। ब्रिटेन पर रूस इसलिए भड़का है क्योंकि यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल से ही रूसी धरती पर हमला किया है। रूसी सेना के टारगेट पर नॉर्डिक देश भी हैं, मतलब डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। रूस के रडार पर बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी हैं। यहां भी बड़े विस्फोट की तैयारी है। इसके अलावा रूस यूरोप में अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला कर सकता है। रिपोर्ट तो यह भी है कि रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। रूसी सेना जल, थल और नभ से जलजले की तैयारी कर चुकी है। आईसीबीएम से यूक्रेन दहन की शुरुआत हो चुकी है। टीयू बॉम्बर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले कीव का संपूर्ण दहन किया जाएगा, फिर ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी है। रूसी सेना सबसे पहले कीव को जला सकती है। सूत्रों के मुताबिक रूस कीव में मौजूद पश्चिमी देशों के दूतावासों को टारगेट कर सकता है। कीव के बाद ब्रिटेन और यूरोप दहन की तैयारी है। इसके लिए रूस ने अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। रूस ने 7 TU-95 और 8 TU-160 एटमी बॉम्बर को यूरोप से लगती सीमा पर भेज दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने कई गुप्त ठिकानों पर भी परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। बॉम्बर के साथ साथ घातक मिसाइलों की भी तैनाती कर दी गई है। RS-28 सरमत मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। RS-26 आईसीबीएम मिसाइल को भी हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए रूस आईसीबीएम मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन आईसीबीएम मिसाइल से हमला कर रूसी सेना ने इसका संकेत भी दे दिया है। रूस के टारगेट पर ब्रिटेन के साथ साथ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड है। यूरोप में मौजूद यही वो नेटो देश हैं जो रूस के टारगेट पर हैं। रूसी सेना ने इन्हीं देशों को दहलाने की तैयारी कर ली है। रूसी मीडिया में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि रूसी फौज ब्रिटेन को किन मिसाइलों से तबाह करेगी। रूस ने ब्रिटेन समेत कई देशों पर हमले से पहले खुद की सुरक्षा को चाक चौबंद कर लिया है। एटमी हमला रोकने वाले लड़ाकू विमान मॉस्को की निगरानी कर रहे हैं। रूस के बड़े नेताओं और सैन्य अफसरों को एटमी बंकर में भेज दिया गया है। रूस के हमले के बाद नेटो निश्चित तौर पर काउंटर अटैक करेगा। यही वजह है कि रूस ने अपने सुरक्षा चक्र को बेहद मजबूत कर लिया है। रूसी सेना की ये तैयारी, ये गतिविधि इस बात का संकेत है कि पुतिन ने अब नेटो के खिलाफ महायुद्ध छिड़ने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।